वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहसिन अल शिफा वेटरी क्लिनिक डारावाला से। ये देखें जी, ये क्या है? ये कोई दवाई नहीं है। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है पेशाब की रंगत। ये नमूना है, ये सैंपल है पेशाब का। इस जानवर के पेशाब का ये सैंपल है। तो आज सुबह इसने ऐसा जो है वो पेशाब किया है, तो अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है उसे, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिन से ये रेड कलर का, इस कलर का जो है वो पेशाब कर रही है ये भैंस। तो इसको जो है ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, न्यूडेकाफास्फान के नाम से आता है। ये एग्रीफॉस के नाम से बोतल आती है, ये भी इस्तेमाल की गई है। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो ट्रीटमेंट है वो की गई है। तो देसी लिहाज से जो है वो इसको ट्रीटमेंट उन्होंने की है। तो हल्दी वगैरह दी है और इस तरह के मक्खन दिया है। ठीक है जी। तो ये भैंस है। अब बात ये है कि आखिर इसको क्या हुआ है कि ये जो है इस कलर का जो पेशाब है वो कर रही है। रत मूत्रा हो गया जी। आज हम जो बात कर रहे हैं रत मूत्रे पे, जिसको शरकन बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पंजाबी में रवायती तौर पे शरकन के नाम से जानते हैं। ये 2 तरह की मेजर है जी। मेजर इसकी जो 2 टाइप्स इसको कह सकते हैं। ये देखें, ये जानवर ने गोबर किया हुआ। अगर तो जानवर को तेज बुखार हो जाए और जानवर गोबर ना करे तो वो आम तौर पे बबीजियोसिस का मसला होता है। ठीक है जी। और ये ज़्यादातर गर्मियों में पाया जाता है ये मसला। और अगर जानवर खा पी रहा हो, उसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है और जानवर गोबर कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो आम तौर पे इसको हाइपोफॉस्फेटीमिया कहा जाता है कि ये फास्फोरस डेफिशिएंसी है। तो मेजर ये 2 मसले हैं। इसके अलावा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जो रत मूत्रा काज करता है, लेकिन वो आपको जो है गर्मियों में मिलेगा। तो इसकी एक तो हिस्ट्री बहुत अहम है। जानवर को दिया जा रहा है सब्ज़ चारा सरसों का, जिसमें जो है वो 0 फास्फोरस होती है। असल में ये फास्फोरस जो है वो जिस्म से ख़त्म नहीं हुई होती। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो है वो कंज्यूम नहीं हो पा रही होती है। तो अभी ये सारी जो हिस्ट्री है इस भैंस के मुतालिक हमने आपको बताई है। तो इसकी जो काजेज़ हैं उसके बारे में मैंने जो है वो आपको बताया है। तो अब हमने जो है वो इसको तशखीस इसकी करनी है। तो हमने जो है वो अभी टेम्परेचर इसका लिया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है जी। तो 101 टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसका। तो बाकी अभी जो है जिस्म जो है वो ठंडा भी नहीं है, वैसे भी धूप में खड़ी है लेकिन जिस्म ठंडा। अभी हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। ट्रीटमेंट जो है वो हम कर रहे हैं। ये देखें, सुर्ख रंग का पेशाब जानवर कर रहा है, जिसको रत मूत्रा कहा जाता है। तो ये देखें, इसको हमने ड्रिप लगाई है। ड्रिप में इंजेक्शन हमने डाल लिए हैं। तो ये देखें जी, जानवर को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया है और इसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कभी भी जो आईवी रूट है वो रिज़ल्ट जो है वो जल्दी देता है, ये हमारा मानना है और यही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। रत मूत्रा बीमारी है तो इसको जो है वो लैब डायग्नोसिस भी किया जाता है। इसके ब्लड का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। तो जो बबीजियोसिस है उसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं, खून के सुरख खुलिए, उनके अंदर जो बबीजिया नाम का जरासीम जो है, जो किरम है, वो मौजूद होता है। तो जो आप लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे तो वो बबीजियोसिस पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो उस हवाले से ट्रीटमेंट करना है जानवर का। तो अगर वो सेल्स के अंदर बबीजियोसिस नहीं है, वो नेगेटिव आता है रिज़ल्ट, और साथ में जो
जो उसकी वाल है, असल में होता क्या है कि जो आरबीसीज हैं वो रप्चर होते हैं, जो खून के खुलिये हैं वो टूट कर फिल्टर हो जाते हैं पेशाब के अंदर, बाहर आ रहे होते हैं। ये एक अलामत है कि अंदर जानवर के बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। अगर बबीजियोसिस भी होगा तो फिर भी हम जो है फास्फोरस का जो अच्छा सोर्स लाजमी तौर पे साथ में देंगे। तो अभी हम जो है वो इंजेक्शन आईवी रूट दे रहे हैं, तो सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये देखें जी, हमने जुगाड़ पेस पे बोतल को जो है वो लटकाया हुआ है। स्कूल के सामने ये वाक़ है, वो जगह जहाँ पे हम मौजूद हैं। कुत्ता आराम कर रहा है और अब इसकी हम बताते हैं ट्रीटमेंट में। ये देखें बैग हमारे पड़े हुए हैं और ये देखें यहाँ पे कितने सारे इंजेक्शन लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखें स्वेलिंग हुई पड़ी है यहाँ पे, 2-3 दिन से इसका जो है वो इलाज चल रहा है। ये देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। अब इसको क्या है, ये हाइपोफास्फेटीमिया का केस है, रात मूत्रा इसको हो गया। तो अब जो है हमने ये पहचान लिया है कि इसमें बुखार नहीं है, नंबर 1 गोबर जानवर कर रहा है, और इसका जो चारा है वो सरसों चल रहा है। तो हमने इसको पहचाना है हाइपोफास्फेटीमिया, ठीक है जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो सोडियम एसिड फास्फेट जो है वो आईवी रूट में और जो औरली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। 50 ग्राम सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं औरली, और इसकी जो प्रिपरेशन आईवी रूट में आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल्डम सोडियम जो है वो भी यूज़ किया जाता है। और ये जो मेजर इसकी ऑप्शंस जो हैं यही हैं। इसके अलावा विटामिन सी, एसिटाइलसिस्टीन के जो साशे आते हैं वो भी यूज़ होते हैं, और बहुत सारी रेंज होती है। तो ये मैं जनरल जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ जनरली इस वजह से बताया जाता है कि आप पहले नंबर पे सिर्फ इसको डायग्नोज कर लें, बाकी काम आपके है डॉक्टर का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ ये देख लें कि हमारे जानवर को किस कैटेगरी का मसला है। अगर आप सिर्फ ये कैटेगरी देख लेंगे तो आप गूगल करेंगे तो आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसलिए एक जनरल फॉर्म में बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं होता उसमें जो मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, ताकि जो है हर इलाके में मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो चल रहे हैं। हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो है वो चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप जो है वो इसको पहचान पाएंगे। कभी भी अगर बुखार तेज़ होगा, साथ में कब्ज़ होगी, 2 से 3 दिन जानवर लेता है और एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर चिचड़ों की वजह से होने वाला इन्फेक्शन होता है, और होगा गर्मियों में भी ज़्यादातर, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।